इसलिए हैं कि मेरी बहन सुरभि मालवी के साथ जो हादसा हुआ है। लव जिहाद के चलते युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। युवती के पर्स से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें लव जिहाद का मामला सामने आया था। अब सामाजिक और हिंदूवादी संगठन ने नगर बंद का आह्वान किया एवं आरोपी का घर तोड़ने एवं उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को हरदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर रात्रि करीब 7:45 पर मुंबई की ओर जाने वाली उद्योग नगरी एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक 27 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच में युवती के पास से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में लव जिहाद एवं ब्लैकमेल करने का मामला उजागर हुआ था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर और हिंदूवादी संगठनों के दबाव के चलते मामले में तत्परता दिखाते हुए 306, 384, 506, 376 तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी सजीद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन पीड़ित पक्ष एवं हिंदूवादी संगठन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वे आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने एवं उसे फांसी की सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं एवं युवती के फोन रिकॉर्ड के आधार पर इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाजार बंद कराया और धरने पे बैठे क्या? दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को ट्रेन से कटकर हरदा की एक हिंदू समाज की युवती ने आत्महत्या की और आत्महत्या उसने की, उसके पास सुसाइड नोट था। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे तक उस सुसाइड नोट को उनके परिजनों से छुपाया और उल्टा इन्हीं से पूछताछ करती रही कि बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 24 घंटे बाद वह सुसाइड नोट जब पुलिस वालों ने इनको बताया तो उससे यह मामला उजागर हुआ कि कोई अंसारी करके जो एक व्यक्ति है उस सुसाइड नोट में लिखा है, वह उसे परेशान करता था और उससे 1,60,000 रुपये भी ले लिए थे। उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था और अभी कुछ ही दिन पहले 1 लाख रुपए की और मांग करते हुए उसका रास्ता रोका और उससे अड़ीबाजी की। जब यह सुसाइड नोट सामने आया तब पुलिस ने ताबड़तोड़ उस पर कार्रवाई करके हमको ऐसा बताया कि हम ये लेकर आ रहे हैं और उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद हमने पुलिस को जाकर यह जानकारी दी कि उसके जो सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि करीब 70-80 उसके जो ब्लॉक किए हुए कॉल हैं, जो उसकी ब्लैक लिस्ट में डले हुए हैं, वो कॉल आए हैं। अब मोबाइल हम खोलेंगे, साइबर सेल से खुलवाएंगे, पुलिस ऐसा कहती रही। मृतिका का भाई वहाँ गया और मृतिका के मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलकर उनको बताया और मोबाइल खुलकर उनके सामने आ गया, तो पूरी तस्वीर सामने आ गई थी। तो पुलिस को ये चाहिए था, ये कार्यवाही करना थी कि उसमें जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, जो उनसे कॉल हुई है, जो कॉल की डिटेल आ रही है, जो SMS आ रहे हैं, जो ब्लैक लिस्ट में डले हुए हैं, ब्लॉक कॉल हैं, जिसका सुसाइड नोट में हवाला दिया गया है, उस स्तर पर जांच करते हुए उस मेन आरोपी जो है उसके जो सहयोगी आरोपी हैं उनको भी हिरासत में लेके या पूछताछ के लिए बुलाकर उनसे भी कार्रवाई करके पुलिस को अनुसंधान करके कार्रवाई करना था। तो कम से कम समाज को और पीड़ित पक्ष को ये लगता और एक विश्वास होता है कि पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस ने ये नहीं करते हुए कल ताबड़तोड़ उसको न्यायालय में पेश किया और पूछताछ के लिए कोई रिमांड भी नहीं लिया और सीधा जेल भेज दिया। मतलब पुलिस को अब उसकी पूछताछ की कोई जरूरत ही नहीं। अपन क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसके मोबाइल कॉल डिटेल में और जिस बच्ची ने सुसाइड किया है उस बच्ची के जो सुसाइड नोट में जो नाम के साथ गैंग वाली बात की है, वो गैंग कौन सी है? वो लव जिहादियों की गैंग तो सामने आए और वो गैंग उसके पूरे मोबाइल में है। पुलिस क्यों मौन है? क्यों कार्रवाई नहीं करना चाह रही? शेयर बंद कराया, धरना दिया। समस्त हिंदू संगठन का यह फैसला है जिसमें हम भी शामिल हैं, पीड़ित पक्ष भी शामिल नहीं है, उनके भाई पिता सब बैठे हुए हैं, तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा शहर साथ में है, पूरा शहर अपनी इच्छा से आज पूरा हरदा हमने आह्वान किया था 12 बजे तक, लेकिन पूरे शहर के लोगों का 12 बजे तक नहीं, संपूर्ण दिन का बंद रखेंगे। इतना जबरदस्त रोष है हरदा शहर के अंदर लोगों में। लव जिहाद की यह पहली घटना नहीं है, जिले में मगरदा में एक घटना हुई, सिराली में एक घटना हुई, आए दिन सुनने को मिलता है। हमारी मांग यह है कि उस सुसाइड नोट के मुताबिक उससे जब्त मोबाइल के अंदर जितने कॉल हैं उसकी बिल्कुल गहन विवेचना की जाए और उसमें जो जो नाम आ रहे हैं, 2-3 नाम तो पीड़ित पक्ष ने हमारे साथ जाकर पुलिस को लिखा है। पुलिस ने हमको दिखाने के लिए डायरी में नाम तो लिखे, लेकिन उनको बुलाया और 10-15 मिनट पूछताछ करके रवाना कर दिया। अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल इसके आगे देखिए एक चीज़, हम सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग मनवाना चाहते हैं और मांग मनवाना कोई हमारी गैरवाजिब मांग नहीं है, हमारी जिनाइन मांग है। हमारी बहन गई है, एक परिवार से उनकी बेटी गई है, इसमें संबंध में कार्रवाई होना चाहिए। हमारा शांतिपूर्ण इस बात से अगर प्रशासन की अगर कानों में जूं नहीं रेंगती है तो हमको इसके आगे के अभी मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कराएंगे जो तमाम हिंदू संगठन फैसला करेगा, हरदा शहर जो फैसला करेगा वो हम करेंगे। उसको एक्सटॉर्शन किया वो धारा लगाई है, रेप की धाराएं लगाई हैं।
हमको तो पीएम रिपोर्ट में क्या आया ये तक पीड़ित पक्ष को बताने को वो तैयार नहीं है। लव जिहाद लिखा हुआ है। हाँ, तो लव जिहाद का उसका सुसाइड नोट में लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वह जाति से दूसरी जात का था और मुझे ये कहता था कि हिंदू धर्म नंगा है। दीपक राज सोनी। आज ये धरने पे बैठे हैं, क्या पूरा ये मामला हमारी बेटी, हिंदू समाज की एक बेटी ने विधर्मियों के द्वारा जो उसको प्रताड़ित किया गया और उस प्रताड़ना का असहनीय जो उसने सहन करते करते और अपने प्राणों की आहुति दे दी लव जिहाद की बलि वेदी पे। आज ये पुनः साबित हो गया है कि हरदा के अंदर लव जिहाद बड़े पैमाने पे चल रहा है। हिंदू समाज के अंदर हिंदू बेटियों को टारगेट करके एक विशेष धर्म के लोग हमारी बेटियों के साथ में गलत अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारी बेटी जाते जाते उसने उसके सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया है कि उस आरोपी ने धर्म के प्रति उसको कितना हर्ट किया। आप क्या चाहते हैं अपन? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को फांसी की सज़ा हो और किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाए। अगर प्रशासन उनके साथ में लीपापोती की कार्रवाई करता है तो वो कतई इस गलतफहमी में नहीं रहे। हिंदू समाज के अंदर अभी शांतिपूर्ण माहौल है। अगर प्रशासन ने न्याय दिलाने में मदद नहीं करी तो निश्चित ही प्रशासन को इस हिंदू समाज का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज की मुख्य मांग क्या है? आज की मुख्य मांगें जो हमारे बड़े भाई साहब ने तय की है कि जो आरोपियों के साथ में जो घंटों तक उन्होंने वो सहयोग किया है, हमारी मांगे उसका मकान टूटा जाए। जो परिवार जिन लोगों को आरोपी बनाने की बात कर रहा है उनकी गहन जांच हो, उनको भी आरोपी बनाया जाए। उसका मकान तोड़ने की अगर बात हो रही है तो वो ढहाया जाए मकान। और पूरा समाज आक्रोशित है। और जो धाराएं प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की तरफ से गलतियां हुई है, उस धाराओं को बढ़ाकर आरोपी को, फरियादी को न्याय दिलाया जाए। जी अपना बताइए। नितेश मालवी। आज ये जहाँ पे धरने पे बैठे, क्यों बैठे, क्या मांगे आप? ये मांगे हमारी इसलिए हैं कि मेरी बहन सुरभि मालवी के साथ जो हादसा हुआ है उसके प्रति समाज, दल और आने वाली पीढ़ी जो इनको धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए कि इस प्रकार के हादसे कभी ना हो। इस प्रकार की कमी विषय हमारे समाज में मेरे घर खुद रही है, ताकि मैं उसके साथ रहता था, मुझे एक जरा सी खबर ना रही कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उसके साथ। उसने सुसाइड नोट किया है, उसमें सभी प्रकार की बातों की चर्चाएं रखी है। उसने खुद लिखा है कि मेरे साथ आरोपियों ने इस प्रकार की घटनाएं की हैं, हादसा करने और पीछा भी किया है। कई प्रकार की उसके गैंग रेप की बातें कही हैं और उसमें पैसों का लेन देन भी रहा है और आरोपी पक्ष के धर्म के प्रति भी बातें कही गई हैं। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि सुरभि को न्याय मिला जाए। उसमें उसने लिखकर भी कही है, भैया पापा मैं आपकी बिटिया जा रही हूँ, मुझे मेरा न्याय मिलना चाहिए और ये आरोपी पक्ष को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ और हमारे संगठन चाहते हैं, धर्म चाहता है कि इसका घर टूटा जाए और इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई में फांसी की सज़ा सुनाई जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।